पूरे देश में सीए कानून लागू हो चुका है और भाइयों बहनों, ये देखने वाली बात है कि मुस्लिम जो एरिए हैं, चाय की दुकानें हैं, मोटरसाइकिल की दुकानें हैं, जो नुक्कड़ हैं, वहाँ पर क्या चर्चाएं हैं, उसको जानने के लिए आज हम हुसैनाबाद पहुँचे हैं। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, यह हुसैनाबाद का गेट है और ये हुसैनाबाद की गलियां हैं। हालांकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान में ज़्यादातर लोग शाम के वक्त ही घरों से बाहर निकलते हैं और अफ्तार के बाद ही ये जो स्ट्रीट है ये गुलजार होती है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर तमाम चर्चाओं का दौर शुरू होता है। बहरहाल कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हम एक मोटरसाइकिल की दुकान पे मौजूद हैं जहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह रिपेयर की जाती है। बात करते हैं। सर, ये सीए कानून आ गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सीए तो हमारे गृह मंत्री ने कहा, क्रोनोलॉजी समझाई थी, हम लोग तभी समझ गए थे ये तो आना ही था और आया। लेकिन बड़ा अफसोस ये होता है कि 14 से पहले जो शरणार्थी थे जिनकी एप्लीकेशन दी हुई थी, पेंडिंग थी, वो होगा 10 साल से क्या कर रहे थे, आखिर क्यों नहीं उनको नागरिकता दी गई। अभी अभी हमारे यहीं इसी हुसैनाबाद क्षेत्र में एक बहुत नामी गिरामी कलाकार आए थे जिनका यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छे से स्वागत किया था, जो विदेशी नागरिकता रखते थे सिर्फ इस बात पे, जिनका ये भी सवाल था कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। तो बड़े अजीब अजीब से लोगों को विदेश की नागरिकता इतनी आसानी से मिल जा रही है। जो हमारे अखंड भारत के लोग हैं, जो किसी कारणवश किसी वजह से कहीं रह गए थे, छूट गए थे, वो घर वापसी करना चाह रहे, तो 14 से आज तक उनकी एप्लीकेशनें पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको नागरिकता नहीं मिल रही है। और जैसा कि देखा गया था कि आज पहले तो सबसे मुद्दा आज का बहुत ज़्यादा वो है कि आज पहली रमज़ान है। मैं अपने तमाम देशवासियों को और मुसलमान भाइयों को, तमाम जितने भी लोग हैं भारतवासी, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें खैर की दुआ होती है, बरकत के लिए कहा जाता है, इसमें रहमतें नाजिल होती हैं। इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल किया है अल्लाह ताला ने। तो इस महीने में हमारी सरकार ने एक सौगात दी है, हमें लगता है ईदी के तौर पे, रमज़ान की त्योहारी के तौर पे सीए का बिल लाया। और मैंने देखा कि रात में ही मुस्लिम इलाक़ों में पुलिस की गहमा गहमी बड़ी तेज़ हो गई थी, बड़ा अजीब सा टेरर बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मुसलमान ही क्यों भाई, मुसलमानों से को एक तरह से विलन बना के क्यों साबित किया जा रहा है कि सारे आंदोलन मुसलमानों को सीए से प्रॉब्लम है? नहीं, सीए से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी तो बिल क्या है, क्या उसमें हुआ, ये तो पढ़ा ही नहीं गया। जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी मुसलमान इबादत करना चाहता है कि मुल्क की खैर और सलामती के लिए बेरोज़गारी यहाँ से ख़त्म हो, जो हम सब के आने वाली नस्लें कर्ज़ों में डूबी हुई हो, वो कर्ज़ा किस तरह से कम हो, इसके लिए हम लोग मस्जिदों में दुआ गो हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से दुआ अल्लाह ताला हमारी कबूल करे और हम सब शाद व आबाद। और भी लोग हैं यहाँ पे साथ में। क्या नाम है आपका? मेराज। मेराज नाम है। यहाँ पे आप मैकेनिक हैं, मोटरसाइकिल जी चलाते हैं। जी। ये सीए कानून के बारे में जानते हैं? सीए लागू हो गया है देश में पूरे, तो किस तरह का माहौल है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग तो देखा जाए तो अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं, अपना काम धंधा करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। और सीए और एनआरसी के बारे में अगर कहें तो ये मेरे हिसाब से एक चुनावी मुद्दा है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग बेरोज़गारी से लड़ते लड़ते नहीं ऊब रहे हैं, मतलब अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो हम इन चीज़ों से कैसे लड़ेंगे? रही बात नागरिकता की, तो हमारी तो नस्लें यहाँ गुजर गई हैं। हम क्या, हमारे जितने भी लोग साथ में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसको सीए एनआरसी दिखा रहे हैं। यहाँ जो मुग़लों ने सल्तनत की हुकूमत करी, जिसको देश को चलाया मुग़लों ने, तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? और या उनके साथ में जो लोग रहते तो क्या वो और सारी चीज़ें, सारी चिड़ मुसलमानों ही से क्यों है? मुसलमान ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? मुसलमान तो सिर्फ दूसरे के हक़ में दुआ करता है। मुसलमान तो सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करता है, ना कि गलत सोचता है। मेरी आज तक ये नहीं समझ में आया, गवर्नमेंट के पास सिवाय मुसलमानी मुद्दे के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई? आप नागरिकता एक यहूदियों को दे सकते हैं, ईसाइयों को दे सकते हैं, वो भी तो आपके कौम के नहीं है, आप उनके लिए भी कहिए। नागरिकता सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं क्यों दी जा रही है? ऐसा क्यों? क्या ख़ास बात है इसमें? आज तक मेरे ये नहीं समझ में आया कि आखिर मुसलमानों ने किया क्या है।
किसके साथ कौन सा गलत काम किया, क्या हमारे जो है इस समय प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में किसी ने कुछ गलत किया, या कोई पहले प्रधानमंत्री थे उनके साथ में, जो गवर्नमेंट आती है हम लोग उसके साथ में शाना बशाना रहते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन करते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, अपने सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, चटनी रोटी कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आता है कि हर वक्त मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इतना जानते हैं कि ना कोई सीए है ना कोई एनआरसी है, ये वक्ती तौर पे एक चुनावी मुद्दा है और उसके बाद में ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर? चौधरी साहब आप भी हैं यहाँ पे मौजूद है, जाने माने इस क्षेत्र के मानिंद लोगों में शुमार किया जाता है। चौधरी साहब, सीए आया है, डर लगता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एनआरसी क्या है, चुनाव खत्म सब खत्म। अच्छा, हाँ, चुनाव खत्म सब खत्म, फिर अगले चुनाव में लगेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा, कोई घबराने कोई बात ही नहीं। सी एनआरसी क्या है? यहाँ का मुसलमान खौफजदा है? आप जिस इलाके में रहते हैं काफ़ी जगहों पर बैठना उठना है आपका, ठीक ठाक जगहों पर आपसे राय मशवरा भी लोग करने के लिए आते हैं, तो ये खौफजदा है या यहाँ के मुसलमानों के मन में कोई मलाल है किसी तरह का कि ये सीए लागू हो गया और रमज़ान से ठीक पहले लागू हो गया? सीए से बढ़कर बेरोजगारी इलाके में है। रात में आप आके देखिए, खुद छोटे छोटे बच्चे पानी बेच रहे हैं, 2-2 रुपए का पानी, और वो 2.25 रुपए खरीद के लाते हैं, 2 रुपए का पानी बेचते हैं। सीए उनसे सीए क्या मतलब, उनको तो पेट भरना चाहिए। उनको पेट भरना चाहिए, तो किसी तरह का कोई मलाल नहीं है यहाँ? सोच ही नहीं रहा कोई नहीं सोच रहा भाई, वो सब सोच लिया है। अब ये बताओ यार, 15 लाख रुपये, मैं तो हर मंडे को जाता हूँ बैंक मैनेजर से पूछता आए, कहता नहीं आए, चले आते। फिर हर मंडे को जाते, आए हमारे खाते में, कहीं नहीं, फिर चले आते। तो हर मंडे ही मंडे क्यों? मंडे क्योंकि वो संडे को सुनते पैसा आता है, संडे को आएगा पैसा। चलिए ठीक है, तो बात और भी है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? असद अली। असद अली खान नाम है आपका। सर क्या सोचते हैं जो ये सीए आ रहा है, इसको लेकर क्या राय है आपकी? क्या सोचता है यहाँ का मुसलमान? आप लोग तो ये मालूम हो कि सीए है क्या, सीए में क्या करेंगे और एनआरसी में क्या करेंगे, यही नहीं मालूम करेंगे क्या। संशोधन कानून है सीए, इसको लेकर कि जो भी गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से 2014 से पहले जो लोग शरणार्थी यहाँ पे आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, खाली उसमें मुसलमान शामिल नहीं होंगे। सीए ये है। अब तक क्यों नहीं दी गई? इतनी सरकारें रहीं तब क्यों नहीं दी गई, अब क्यों दी जाएगी? इसके पहले भी सरकारें रहीं, उन लोगों ने क्यों नहीं दिया? तो ये सब अपनी समझ में बात नहीं आती। और ये रमज़ान है, इस पर रमज़ान के महीने में आदमी अपनी इबादत करेगा, अपने मुल्क के लिए दुआ करेगा, सबकी तरक्की के लिए, हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया और सिख ईसाई सबके लिए दुआ करता है कि ऊपर वाली तो सबको हिफाजत से रखना, कोई झगड़ा ना होए, कोई फसाद ना हो, लोग कारोबार करें, कोई वो करें। और सही बात है भाई, कारोबार आदमी के पास है नहीं, कमर उसकी टूटी हुई है बिल्कुल ही एकदम। जो बच्चे दिन में 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, दिन में स्कूल जाते हैं, शाम को पानी की बोतलें बेच रहे हैं, कोई वो 12 बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है, तो ये तो हालत हो जा रहा है बिल्कुल एकदम। कारोबार कहीं दिख नहीं रहा है, मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही मरा जा रहा है। जो पैसे वाला बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं उसके पास नहीं। तो इसका कोई असर नहीं है सीए का यहाँ? तो आप लोगों की बस्तियों में क्या कोई रिएक्शन है, कोई मलाल है मन में आप लोगों के? नहीं, सीए इलेक्शन की कोई इसका वो भी नहीं, ना किसी के मलाल है, ना किसी को वो है, ना किसी को डर है, ना किसी को खौफ है। सीधी बात है भाई, हम जहाँ तक हमारे अपने एरिया की बात हम बात कर रहे हैं, बाकी के कहीं क्या हम नहीं जानते। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। अभी तो फिलहाल यह हो रहा है कि जो भी सरकारें हैं वो कैसी चल रही हैं, कैसा करना चाहती हैं, अपनी जनता को सही रखना चाहती हैं, सबका फ़ायदा होना चाहिए, विकास काम होना चाहिए, रोज़गार सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर से देखो। आप 50 साल हुकूमत करो, कोई दिक्कत नहीं, बराबरी का दर्जा चाहते वो आप चाहते हो, सबको बराबर से देखो, सबको कारोबार मिले 50 साल। हैं? कोई किस तरह का कोई मलाल है, किसी तरह के सड़कों पे निकलने की लोग तैयारी कर रहे हैं क्या? इस तरह का कि आप लोग जो है अंदर अंदर कोई प्लानिंग कर रहे हैं?
नहीं, सड़कों पर तो देखिए वो निकले कि जो बेवकूफ़ हो, जो कानून का जानकार है वो सड़कों को निकलेगा। अब वो भड़काने वाले कहीं निकाल दें वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ तो कानून के जानकार हमारे क्या 2500 लोग, 2500 वकील हैं, आधे जजेज हैं, सबको कानून मालूम है, तो वो को सड़कों पर निकलेंगे। सड़कों वो निकले तो जाहिल हो, पढ़ा लिखा वो निकलेगा, पढ़ा लिखा कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि पहले तो ये मालूम हो कि 14 से पहले, तो 14 से पहले मतलब कब से, ये तो मालूम हो भाई। अगर 47 से है या 1784 से है या 1518 से है, कब से ये तो मालूम हो पहले। आपने कहा 14 से पहले, तो 14 के पहले ये तो क्लियर हो जाए भाई पहले कि 47 से है कि उसके पहले से है कि उसके पहले से, ये तो मालूम हो भाई मेरे। चलिए शुक्रिया। तो लोगों की जो राय है, यहाँ पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना चाह रहा है मुसलमान। कह रहे हैं सब अपने रोज़गार में इस वक्त सब उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ इबादतों का दौर जारी है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।